जय हिंद बच्चों, वापस से आप सभी को सिंधिया क्लास में एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 के क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे। वीवीआई प्रश्न जो बिल्कुल आपके एग्जाम में ही पूछा जाएगा, एग्जाम के बाहर नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ से प्रश्न ही पूछा जाएगा, बताएंगे। यही प्रश्न आपको हुबहू आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी चैप्टर का नाम होने वाला लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबा लेंगे ताकि इस प्रकार से कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो आए तो का संबंध कानून कब बनाया गया, यानी सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बनाया गया, तो कब बनाया गया 2005 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कब बनाया गया 2005 ईस्वी में बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। बताइए, गठबंधन बनाने की सरकार संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो उसमें जो होती है वो होता है बहुदलीय। क्या होता है? बहुदलीय। बहुदलीय मतलब सभी दल मिल करके एक सरकार बना लेती है, उसी को कहते हैं गठबंधन, या तो उसको कहते हैं बहुदलीय। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो देखिए सबसे पहले था बंगला छाप। पहले क्या था? बंगला छाप। लेकिन अब क्या हो गया? हेलीकॉप्टर। अब क्या हो गया? हेलीकॉप्टर। यानी ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन इन्फिनाइट, यानी इनमें से कोई नहीं। पहले था बंगला छाप यानी झोपड़ी छाप, लेकिन अब हो गया क्या? हेलीकॉप्टर छाप। अगर हम बात करें, लालटेन छाप है आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का, तीर छाप है जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड का, और साइकिल छाप ये था कोई उत्तर प्रदेश का पार्टी है, यानी कि ये अखिलेश यादव की पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी। साइकिल छाप किसका? समाजवादी पार्टी। चलिए आप ये समझ गए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर, लिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें राष्ट्रीय दल नहीं है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर। तो 7 नंबर का आ रहा है अगला प्रश्न बच्चों। 7 नंबर का आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न का रहा है बच्चों कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो आवंटित करता है वो कौन करता है। तो कौन करता है बच्चों? चुनाव आयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9 नंबर। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये देखिए 2020 में पूछा गया, 18 पूछा गया, 17 में, 14 में। तो यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर। 10 नंबर और आज का ये प्रश्न 10 का और आज का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। अगला प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1999 में। 11 नंबर है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पद पर लागू होता है। तो किस पद पर? संसद एवं विधायकों पर लागू होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 बरस। तो आज हम लोग 12 प्रश्न के देखे, ये 12 प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न था। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बोर्ड।